तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर हम आईपी एड्रेस की टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। तो कौन कौन से टाइप के हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, कौन कौन से टाइप के हमारे आईपी वर्जन 4 के अंदर ऑक्टेट का काम होता है, कंप्यूटर कैसे हमारा 8 बिट बाइनरी नंबर का एक आईपी एड्रेस की ऑक्टेट होता है, ये सभी वीडियो जाकर देख लीजिए। आईपी एड्रेस की मैंने थोड़ी बहुत क्लास वगैरह समझाई थी। हियरार्किकल आईपी एड्रेस स्कीम मैंने आपको समझाई थी, पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। आईपी एड्रेस 4 कैसे बनना है उसका इंट्रोडक्शन पिछले जितने भी 6 वीडियो है वो जाकर देख लीजिए आईपी एड्रेस की, वरना आपको पता नहीं चलेगा। आज हमारा जो वीडियो है वो आईपी वर्जन 4 के क्लासेस के बारे में है। ये आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लास क्या है, क्लास कैसे बनता है, क्लास के सिस्टम्स की कैसे हमारी सिस्टम हमारी नेटवर्क कम्युनिकेटिंग होती है, ये आज हम देखेंगे। आईपी एड्रेस की सिस्टम जो होती है वो नेटवर्क कम्युनिकेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर नेटवर्क इंजीनियर जो होता है आईपी वर्जन 4 जब यूज़ करता है तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है क्लास। ओके, तो अगर जब तक कि क्लास पता नहीं चलेगा, क्लास आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तब तक जो है आईपी एड्रेस वर्जन 4 यूज़ करना काफ़ी बहुत ही यहाँ वीडियो के एयर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो क्लासेस क्यों आए, क्यों आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लासेस एंटर किए गए, आईपी वर्जन 4 के क्लासेस की रेंज क्या है और उसके अंदर कौन कौन से आईपी एड्रेस है जो कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक ख़त्म होता है, ये क्लासेस के बारे में आपको आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछले जितनी भी वीडियो है फिर से कह रहा हूँ देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते समझते हैं क्लासेस ऑफ आईपी वर्जन 4 के बारे में। और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करना ना भूले। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को।
फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो कहने का मतलब है कि क्लासेस ऑफ आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस के क्लासेस के अंदर हम बात करते हैं तो क्लास जो है अलग अलग डिफाइन किए गए हैं आईपी वर्जन 4 के अंदर, जिनमें पहली कंडीशन है क्लास ए की, अगर कोई भी आईपी एड्रेस 0 से 127 तक आता है, ओके 127 तक आता है तो इसे कहते हैं हम क्लास ए का आईपी एड्रेस। ओके, कहने का मतलब कि क्लास ए के आईपी एड्रेस की रेंज यहीं से होती है। क्लास बी के आईपी एड्रेस की रेंज जो शुरू होती है 128 से 191 तक शुरू होती है। ओके, ये होगी हमारी, तो इनके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस होगी, ये इनमें से कोई दो नंबर से कोई होगा तो क्लास बी का आईपी एड्रेस
गिना जाएगा। ओके, उस हिसाब से सबनेट मार्क्स देना होगा, उस हिसाब से आपको गेटवे भी एंटर करना पड़ेगा। ओके, क्लास सी की हम बात करते तो 192 डॉट देख सकते हैं हम देते हैं, और 223 तक ये जो है वो आपको आईपी एड्रेस की रेंज होगी क्लास सी की। ये देख रहे हो 192 से लेकर 223 के बीच में जो भी आईपी एड्रेस होगा वो क्लास सी का आईपी एड्रेस होता है। ओके, इसके अंदर ज़्यादा नेटवर्क मिलती है लेकिन आपकी कंप्यूटर कम कनेक्ट होगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि हर आईपी एड्रेस की अपनी नेटवर्क की रेंज अलग होती है और होस्ट बिट की अलग मिलती है। क्लास डी की रेंज जो होती है जो कि ओके मल्टी कास्ट के लिए होता है, और क्लास ई जो रिसर्च के लिए होता है। ये दो क्लास जो है 224 से 239 और 240 से 255 लास्ट तक देख सकते हैं। इस तरह से उसकी नंबर की जो है फिक्स की गई है। तो इंजीनियर ने ये क्लास 5 तरह के एंटर करके रखी हुई, मतलब कि क्लास की एंटर की गई। तो हर रेंज का जो है क्लास का नेटवर्क आईपी एड्रेस को आपको बताना चाहिए। उसकी रेंज के हिसाब से जो है नेटवर्क बिट वही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, इससे नेटवर्क इंजीनियर को ये पता चलता है या फिर नेटवर्क डिवाइस को ये पता चलता है कि ये डिवाइस यहाँ से इस लोकेशन से यहाँ से इसकी आईडी निकल कर आ रही है और यहाँ से इसको डेटा भेजना है। क्लास की डिफाइन इसलिए करना पड़ा कि नेटवर्क इंजीनियर जानते थे कि अगर हमने डायरेक्टली ऐसे ही आईपी एड्रेस दे दिया तो सामने वाले की लोकेशन ढूंढना या तो फिर रिप्लाई भेजना या डेटा ट्रैवल होता है उसके ऊपर नए नए स्कीम्स या सिस्टम मैनेजमेंट करना वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 5 क्लासेस के अंदर उसके प्रोटोकॉल्स के प्रोग्राम के अंदर ये स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम जो होती है वो चेक करती है जब हम आईपी एड्रेस देते हैं तब। तो ये डी और ई कभी भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर आप इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर पाओगे। जो भी होगा वो जो होगा क्लास ए बी और सी 3 क्लास ही यूज़ कर पाओगे, लेकिन डी और ई जैसे कि इसरो हो गया, फिर नासा हो गया, फिर हमारा बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, तो ये जो है ये क्लास डी और ई ये दो क्लास जो होती है वो IANA से ही जो है काफ़ी फिक्स होता है। IEEE जो ऑर्गेनाइज कमेटी होती है वो भी जो है जब ये प्रोटोकॉल्स बनाती है तो ये इसी प्रोटोकॉल का जो है एक रूल जो होता है वो ये भी होता है कि जो आईपी एड्रेस डिफाइन किया गया है पहले से अलग से तो वो इसके अंदर कोई भी चेंज अलाउ नहीं कर पाएगा। तो ए बी और सी ये जितने भी हमारे इंटरनेट चलते हैं नेटवर्क चलते हैं हमें एड्रेस मिलता है, जो भी हमें कम्युनिकेशन करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, जो भी करते हैं ये तीनों के अंदर ही आईपी एड्रेस होता है। ओके, जब भी इंटरनेट कनेक्शन करते हो या कम्युनिकेट करते हो ये 3 ही आईपी एड्रेस की मतलब 3 ही क्लास के अंदर आप काम कर पाओगे। हर क्लास जो होती है उसकी नेटवर्क बिट इम्पोर्टेंट होती है। ओके, जैसे कि दिख रहे हो ये सामने में लिखा है यहाँ पर 192.168 यहाँ पर आईपी एड्रेस। ओके, ये क्या है 192.168 तो 192 का आईपी एड्रेस हो चुका है। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, कैसे पता चलेगा? तो वो रेंज आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। और सबनेट मार्क्स जो होता है 255 255 255 ओके, ये जितनी भी 255 है उसको कहते हैं नेटवर्क बीट। ओके, नेटवर्क बीट जो होती है ये हमें बताता है कि ये क्लास टाइप का इस क्लास के टाइप की कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो आईपी वर्जन 4 का सिस्टम जो होता है देख रहे 192.168 ये जो होता है 192 से शुरू हुआ ये आईपी एड्रेस। ओके, पहले ऑक्टेट के अंदर ध्यान दीजिए, पहले ऑक्टेट में ध्यान दिया 192 और एक अगर मैं यहाँ पर 128 लिखता तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस, लेकिन देख सकते हैं ये 192 लिखा हुआ है। तो ये जो है हमारा आईपी एड्रेस हो गया। अब हमें ये पता करना होता है कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट कैसे आपको पता चलेगा। याद रखिए कि जिस तरह से क्लास की आईपी एड्रेस फिक्स है उसी तरह से फिक्स है नेटवर्क और होस्ट बिट। ओके, आगे जाके समझाऊंगा किस तरह से फिक्स होती है। लेकिन जो क्लास सी के अंदर होती है तो क्लास सी के अंदर 3 पहले ऑक्टेट की बिट जो गिनी जाएगी वो नेटवर्क बिट और आखिर की जो बिट होगी वो होस्ट बिट। ये क्लास सी की मैंने बात की। फिर क्लास बी के अंदर 2 बिट आगे की नेटवर्क की और 2 बिट हमारे नेटवर्क की होगी, मतलब पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क की और आखिरी के 2 ऑक्टेट होस्ट के। ओके,
ये देख लो, नेटवर्क बिट, नेटवर्क बिट, नेटवर्क बिट और लास्ट में होस्ट बिट। ओके, सबनेट मास्क जो होता है वो हमारी सबनेट मास्किंग के लिए सबनेट लेवल के हिसाब से, हमारे नेटवर्क के हिसाब से चलता है। एक और आईपी एड्रेस आपके सामने देख सकते हो, ये भी आईपी एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की बिट थोड़ी बहुत चेंज किए गए थर्ड नंबर पर। ओके, यहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर और वहाँ पर 100 लिखा है। तो मतलब आईपी एड्रेस भले क्लास A के, लेकिन नेटवर्क चेंज किया गया है। तो मेन इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह का नेटवर्क कनेक्शन बना रहे हो। ओके, तो यहीं से हमारा आईपी वर्जन 4 जो होता है वो नेटवर्क बीट और होस्ट बीट आपके सामने ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। हर आईपी एड्रेस के पास अपनी एक बाइनरी वैल्यू होती है, लेकिन उस हिसाब से बनाई जाती है जो किस तरह का आईपी एड्रेस एंटर किया गया है। ओके, तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। ओके, तो क्लास A है तो उसके पहले ऑक्टेट पर ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है। क्लास A को जो है तो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है, पहले ऑक्टेट के अंदर ही आपको जो है पता चलना चाहिए। तो पहले ऑक्टेट के अंदर अगर आपने कौन से क्लास का आईपी एड्रेस डाला है, कौन से क्लास की रेंज शुरू होती है, यही से हमारा ऑक्टेट के अंदर पता चल जाता है। तो पहले ऑक्टेट के अंदर ही आपको जो है एक क्लास की सिस्टम, तो 3 जो क्लास आप देख सकते हो 1 to 26, 120, 199, 192, 223, ये क्या है? ये आईपी एड्रेस की रेंज है और इतने 60.7 मिलियन पहले क्लास में इतना ही आप कनेक्शन कर पाओगे कंप्यूटर्स को। ओके, इतने ही आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाओगे। दूसरे के अंदर कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर पाओगे? क्लास B के अंदर 65,000। ओके, इतने ही रेंज है, क्योंकि आगे जा नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा फिर वो जो ऑक्टेट है 255, 255 इस तरह से आता है। ओके, और फिर हम आगे देखेंगे कि 65,000 का ही हमें जो है इतनी स्पेस मिलती है, इतने ही नंबर्स हमें मिलते हैं, आईपी एड्रेस मिलते हैं। तो क्लास B के अंदर आपको 65,000, क्लास C के अंदर 254 ही आपको मिलते हैं। तो क्लास C के अंदर आपको नेटवर्क ज़्यादा मिलेंगे लेकिन होस्ट बहुत कम। ओके, तो जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको ये चीज़ें पता होती है। अभी यहाँ पर हम एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आईपी एड्रेस की सेम आईपी एड्रेस जो है वो कभी काम नहीं कर पाएगी। पहला रूल ये है। ओके, सेम आईपी एड्रेस जो होती है, जैसे कि मैंने लिखा 10.0.0.1, वही सेम आईपी एड्रेस दूसरे कंप्यूटर को हमने दिया है 10.0.0.1, तो वो जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगी, ना ही कंप्यूटर समझ पाएगा। कंप्यूटर ये समझता है कि ये खुद का ही आईपी एड्रेस है, मेरे सिस्टम के अंदर एलोकेट करता है। पहली ये चीज़ होगी। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि अलग अलग आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं अलग अलग नेटवर्क के अंदर, तो वो अलग अलग नेटवर्क होने के बाद भी एक भी थोड़ा सा भी ऑक्टेट का बिट चेंज किया और आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है कि मैंने नेटवर्क चेंज किया, अलग अलग आईपी हो गया, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप कौन सा तरीका यूज़ करोगे। तो इसके लिए आपको राउटर नाम के डिवाइसेस को लाना पड़ेगा, राउटर नाम के सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से जो है हम आईपी एड्रेस की स्कीम, आईपी एड्रेस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो रीज़न जो है वो हम यूज़ नहीं करते आईपी एड्रेस के लिए। ओके, तो ये एक राउटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा जाना है, कम्युनिकेशन करवाना है, ऊपर से उस आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क के साथ, जिनमें नेटवर्क आईपी का होस्ट बिट, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों जो होते हैं उस हिसाब से सिस्टम को चलाना जरूरी होता है। तो कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है कि इसी का आईपी एड्रेस का डेटा है,
तो यही मेन चीज़ होती है कि उसकी आईपी एड्रेस की स्कीम। अब यहाँ पर जो भी डेटा होता है उसके ऊपर हमारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में पैकेज बन जाते हैं, उसी के ऊपर हमारा आईपी हेडर आईपी एड्रेस लगता है। ओके, और यही से जो है वो आगे जाता है डेटा, हमारा राउटर वहाँ से डेटा पिकअप करता है और आगे डेटा जाना शुरू करता है। ओके, तो ये आईपी एड्रेसिंग जो होती है, ऐसा समझो कि वो कंटिन्यूसली जो है उस डेटा के ऊपर आईपी हेडर आईपी कनेक्टिविटी लगाता है। तो क्या क्या लगाता है, तो आईपी हेडर लगाता है, हमारे यहाँ मैक हेडर लगाता है और हमारा डी गेटवे सिस्टम। तो ये जो है कुछ ऐसे फिक्स कम्युनिकेशन होते हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो 127.0.0.1 ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो। पहले तो ये इस रेंज का आईपी एड्रेस आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये मना कर देगा पहला तो ये सिस्टम। ऐसा क्यों? अब इसको समझाने के लिए, बताने के लिए ये इसको कहते हैं लूप बैक एड्रेस। आगे जाके समझाऊंगा कि 127.0.0.1 जो है ये आईपी एड्रेस हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ये ऐसा आईपी एड्रेस है जो मेरे ही कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क को हम जब कनेक्शन करते हैं तो वो नेटवर्क के सिस्टम का जो हमारा कनेक्शन जो है वो रिप्लाई हमें चेक करने के लिए ये आईपी एड्रेस हम जो है इस तरह से लगाते हैं और पिंग करके चेक करते हैं। इससे हमारी मेन सिस्टम हमारी जो हमें पता चलता है कि हमारी आईपी एड्रेस जो हमें बताती है कि हमारा नेटवर्क कार्ड जो है सही ढंग से चल रहा है। ओके, ये आईपी एड्रेस देख रहे हो ये यहाँ पर। तो इस तरह से जो है आपका आईपी एड्रेस जो है वो ऑलमोस्ट जो है नेटवर्क हमारे ही कंप्यूटर को वो चेक करता है, ये पिंग कमांड से। ओके, ये लूप बैक एड्रेस है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, एक ही फ़ायदा होगा सिर्फ आपके ही सिस्टम को चेक करने के लिए। तो ये हम एक और देखते हैं कि अगर हर एड्रेस की हम यूनिक एड्रेस सिस्टम रखते हैं और अलग हम इस तरह से हम जो राउटर के अंदर इंटरफेसेस जो हम देते हैं, तो हमें एक सिस्टम हमारे पास होती है वो स्टोरेज करने की, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। और हर मशीन के ऊपर ये इंटरनेट चलाने के लिए भी आपको जो है उस आईपी एड्रेस को देने के लिए भी सिस्टम जो होती है वो आईपी एड्रेस सही होता है। तो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर स्टोर रखते हैं जो जैसे हमारा कोई कनेक्टिविटी कनेक्शन बनता है तो एक जगह से जाएगा, दूसरी ओर जाएगा, चेक करेगा, तीसरी जगह से डेटा चाहे कितना भी लंबा साइज़ का क्यों ना हो, आपको 32 बिट है तो 32 बिट में जाएगा, 128 बिट 120 बिट में जाएगा। दूसरा फिक्स है क्लास के अंदर, ये नाम है अबीपा प्रोटोकॉल। इसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते इसी तरह से, कभी भी कंप्यूटर के अंदर 127 आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, एरर देने का काम करेगा। ये देख लो, ये आईपी एड्रेस का मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिक्स कंडीशन रखी गई है। अबीपा प्रोटोकॉल क्या है? तो अबीपा प्रोटोकॉल कब यूज़ होता है कि आपने किसी की कंप्यूटर के अंदर आप एड्रेस नहीं दिया, कनेक्शन नहीं दिया और सभी को जो है आपने ऑटोमेटिक मोड पर रखा और डीएचसीपी सर्वर भी नहीं है। डीएचसीपी सर्वर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो अबीपा प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया था। ये जो है ऐसे आईपी एड्रेस देता है, सभी कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देता है, सबनेट मार्क्स भी देता है, लेकिन गेट भी नहीं दे पाता। ओके, अबीपा प्रोटोकॉल, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अबीपा प्रोटोकॉल ये फैसिलिटी समझ देता है कि एक एफिशिएंट राउटिंग पॉसिबल बनाने के लिए, देख रहे हो कि दिस वुड मेक एफिशिएंट राउटिंग इम्पॉसिबल। कुछ ऐसे बिना कनेक्शन के अंदर आईपी एड्रेस के बिना जो है वो राउटिंग पॉसिबल है नहीं। ओके, तो इसके लिए हम जो ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए, ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो ऑटोमेटिकली हमें जो है कनेक्शन या फिर ऑटोमेटिकली हमें डेटा या आईपी एड्रेस हमें दे। तो ये जो है फ्रैक्शन पॉसिबल एड्रेस हमें जो होते हैं वह कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इससे आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। ओके, तो आईपी एड्रेस ये चीज़ होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस प्रॉब्लम को हम 2 या 3 लेवल हायरार्किकल डिज़ाइन स्कीम के अंदर हमें मिलता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, नेटवर्क और होस्ट बिट को पहले से ही हम जो है कनेक्ट करके रखे परफेक्टली, सबनेटिंग मास्क और होस्ट बिट भी परफेक्टली हम रखे। ऐसा सिस्टम होना
जुड़ी है, तो इसको हम कहते हैं DSCP सिस्टम। ओके, आगे जाके समझाऊंगा। तो 2 और 3 लेवल स्कीम क्या है उसको हम कंपेयर करते हैं टेलीफोन नंबर के अंदर। ओके, तो जैसे कि हम देखेंगे 265 लिखते हैं, फिर बाद में हम जो है नंबर लगाते हैं। 265 क्या है, वो एरिया कोड है। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर एरिया कोड होता है, फिर दूसरा जो होता है उस एरिया के अंदर, इतने बड़े एरिया के अंदर किसको नंबर लगाना, किसको कनेक्शन देना है, यही हम जो है काम करते हैं यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये जो होता है, ये सेक्शन क्या होता है, ये एरिया कोड क्यों लगाते हैं। अगर हम मोबाइल के हम देखें तो +91 लिखा हुआ होता है। +91 क्या है, वो हमारे इंडिया का टेलीफोन कम्युनिकेशन की लाइन की आइडेंटिफिकेशन है। इंटरनेशनल कॉलिंग होती है या फिर नेशनल लेवल की कॉलिंग होती है तो +91 लिखा हुआ होता है हर जगह पर। आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी वोडाफोन ले लो, एयरटेल ले लो, आइडिया ले लो, जियो ले लो, कोई भी ले लो, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली +91 आता है। और उससे पुराने ज़माने में क्या होता था, 0265 उस एरिया का कोड नंबर डालो, फिर वहाँ से फिर उस जहाँ पर आपको नंबर लगाना उस नंबर का एड्रेस डालो। ये जो है IP एड्रेस की स्कीम होती है, वो एरिया कोड लगाना होता है, उसके डिज़ाइन लगाना होता है। इस तरह से जो है हमारा कनेक्शन हमारा सिस्टम ऐड होता है। तो टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेटिंग लेवल्स जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर, इम्पोर्टेंट हमारा यही सिस्टम होती है कि IP एड्रेस हमारा कनेक्शन कैसे देना है। ओके, तो हमारा जो भी IP एड्रेस होता है वो फिक्स होता है, वो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट के लिए। ओके, जो करता है हमारा IP एड्रेस की क्लास। ओके, तो सेकंड सेक्शन के अंदर हमारा जो होता है हम कहते हैं प्रेफिक्स। ओके, उसमें हम आगे जाके देखेंगे प्रेफिक्स क्या होती है। सेकंड सेक्शन प्रेफिक्स वगैरह, स्कोप वगैरह, लोकल कॉलिंग एरिया वगैरह जो होती है वो हमारी सिस्टम्स के अंदर स्लैश करके आता है। ओके, और सिग्नल जो होता है फाइनल कस्टमर नंबर वगैरह हम लोग देते हैं, या फिर जो स्पेसिफिकेशन IP एड्रेस वगैरह आज के दौर के अंदर IP फ़ोन आ चुके हैं। तो इससे जो है स्ट्रक्चर की हिसाब के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम कि आप किस तरह से कस्टमर नंबर आप देखते हो, फिर आप स्पेसिफिकेशन कनेक्शंस करते हो, तो ये पहले से जो इसकी फिक्स की हुई प्लानिंग होती है। ओके, तो ये होती है फाइनल सेगमेंट बोलो या फाइनल हमारा स्ट्रक्चर वगैरह जो होती है, उस हिसाब से हमारा जो है क्लास की फाइनल लेवल पर जो होती है उस हिसाब से हमारे सेगमेंट और हमारी एरर वगैरह जो मिलती है इसी क्लास की कंडीशन के हिसाब से। तो मेन सर्वर होगा ये, अगर कंप्यूटर है, इन सभी क्लाइंट कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, हर कंप्यूटर की अपनी अपनी IP एड्रेस अलग होती है। ओके, गेटवे एक होगा, गेटवे नंबर सभी के अंदर सेम होगा, गेटवे का IP एड्रेस सभी के अंदर सेम होगा। ओके, रास्ता एक होगा लेकिन रिसीव करने का डेटा जाने का अलग अलग होगा। ओके, तो गेटवे क्या होता है, गेटवे भी एक IP एड्रेस ही है, लेकिन गेटवे का कनेक्शन या गेटवे की कनेक्टिविटी क्या होती है वो आगे हम देखेंगे। पहले IP वर्जन 4 समझ लो। IP वर्जन 4 जो होता है वो स्पेसिफिक कनेक्शन के अंदर आपकी ID होती है, आपकी इम्पोर्टेंट सिस्टम होती है, और उस ID के अंदर से ही आपको पता चलता है कि वो कंप्यूटर का क्या मेन इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या है आपकी डेटा की, कौन सा डिवाइस जो है किसने डेटा भेजा, कहाँ से भेजा। ओके, तो 32 बिट के अंदर ही में पूरा डेटा जाएगा, जिनमें 8 बिट का आपका नेटवर्क लेयर एंटर होता है। ओके, ये एक IP एड्रेस है आपके सामने, तो अगर मुझे जो ये पूरा IP एड्रेस के अंदर गेटवे डालूंगा सेम एज इट इज़, तभी जो कनेक्शन काम करेगा। कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी राउटर हो, कोई भी सिस्टम हो, या कोई भी कनेक्टिविटी या कोई भी सिस्टम जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होना है तो हो हमें जो है वो उस एरिया के सिस्टम्स के अंदर या उस एरिया के कनेक्शन के अंदर या उस एरिया के ट्रांसमिशन डेटा के अंदर हमारा जो सिस्टम जो होता है वो आपको देखने को ये मिलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमिटिंग डेटा गेटवे के सिस्टम और गेटवे के साथ साथ चलने वाले जो भी TCP कनेक्टिविटी जो होती है
वो आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है या कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन जो होता है या जो भी हमारा आईपी एड्रेस जाने वाला है वो यही चीज़ होती है जिसको कनेक्शन या फिर हमारा एड्रेस सिस्टम्स बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है या आईपी एड्रेस की सिस्टम की क्लासेस की हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट होता है गेटवे। तो गेटवे सभी डिवाइस के अंदर सेम देना होता है। ओके, गेटवे आईपी एड्रेस सभी के अंदर सेम एंटर करना पड़ता है। गेटवे जो होता है वो सभी के अंदर जो होता है वो आईपी एड्रेस सेम होता है, लेकिन आईपी एड्रेस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो आप अलग रख सकते हैं। ओके, लेकिन गेटवे में भी जो है वो उसी क्लास का आईपी एड्रेस देना होगा, उसी सिस्टम का देना होगा। ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है अगर हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग देख सकते हो कि यहाँ पर कोई अलग आईपी एड्रेस निकल कर रही है, इस बिल्डिंग के अंदर कोई अलग जियो कंपनी का आईपी एड्रेस है तो जियो कंपनी के हिसाब से चलेगा, कोई यहाँ पर एयरटेल है तो एयरटेल के सिस्टम के अंदर। तो कहने का मतलब कि हर आईपी एड्रेस कनेक्टिविटी कनेक्शन करने के लिए भी इन दो यहाँ पर कम्युनिकेटिंग राउटिंग सिस्टम होती है, जो हर सर्वर सिस्टम जो होती है वहाँ के एरिया की डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एक्सेस कोर के अंदर ये चीज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट पेट क्या होती है। तो नेटवर्क पेट और होस्ट पेट क्यों चेंज की गई, क्यों अलग अलग बनाई गई है और इससे क्या होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या हमें फ़ायदा मिलता है नेटवर्क पेट और होस्ट पेट से। तो इन सभी की वीडियो मैंने आपको जो जितने मैंने आईपी एड्रेस की बनाई हुई वो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट के बारे में जानेंगे समझेंगे। तो आईपी सिस्टम के क्लास के बारे में नेटवर्क बिट किसे कहते हैं और होस्ट बिट किसे कहते हैं हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं कमेंट कर सकती है, तो आप कमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे नेटवर्क बिट और होस्ट बिट के बारे में। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या भी सीखिए और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है।
लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।